आप बताएँगे आज क्या हुई ये अदालत में कार्रवाई? उसके अलावा ये भी बताएँ कि आज आपने एहतियात भी किया है, शिकायत भी की है, क्या इशू है? हम ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। 7 सालों से मैं अदालतों के चक्कर काट रही हूँ और आज जो प्रोग्रेस हुई है अभी इस साल में, आप देखिए कि केस चलना स्टार्ट हुआ है, जो एविडेंस है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जो है सवाल जवाबात का जो मरहला था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट तारीख हमें 26 मिली है। इस केस में जो मैंने सुबह आते ही कंप्लेंट की है वो ये है कि हमें अब कोर्ट के अंदर तो थ्रेट बार किया गया है, बार बार हमें थ्रेट किया गया है, पर अब ये लोग, सरदारों के लोग, हमें कोर्ट रूम के अंदर जज की मौजूदगी में थ्रेट करना शुरू हो गए हैं। इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए जज की मौजूदगी में कि आप फैसला लेकर दिखाएं। तो मैं समझती हूँ ये एक बड़े अल्फाज हैं। इस तरह के अल्फाज जज साहब की मौजूदगी में इस्तेमाल होना एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे जुडिशल सिस्टम पे, कि एक बेटी इंसाफ के लिए आती है, उसको 7 सालों में इंसाफ तो फराहम नहीं किया गया। मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे ख़ानदान को ख़तरा है। मैं समझती हूँ कि यकीनन मुझे पता है कि इस जंग में मैं मारी जाऊँगी, क्योंकि यकीनन हमारे मुल्क में इंसाफ हासिल करना इतना आसान नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं मारी जाऊँ, इन जागीरदारों, सरदारों से हिसाब लिया जाए, ताकि किसी और के सर से बाप का साया ना छीना जाए। अभी कोर्ट में हमने कंप्लेन की है और मैंने इवन लास्ट डेट पे पॉइंटेशन भी की कि फलां लोगों ने, इन लोगों ने मुझे थ्रेट किया है, ताकि ऑनरेबल कोर्ट इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मैंने यकीनन उन लोगों को पहचाना और मैंने पॉइंट आउट किया, तो वो लोग जो है कोर्ट से भाग गए। अभी हमने कंप्लेन फिर से की ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट के इस इकदाम को हम अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी सरदारों के लोग थे उनको अदालत के रूम से बाहर निकाला गया और यही डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कंप्लेनेंट पार्टी और जो जवाबदारान हैं उनके अलावा जब ये केस चलेगा तो कोई नहीं बैठेगा। मैं समझती हूँ कि इस मामले पे आला सतह पे एक नोटिस होने की ज़रूरत है कि कोर्ट के अंदर सरदार, जागीरदार जब बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं तो यकीनन वो किसी को मारने से पहले भी नहीं सोचते, और इस तरह से इन्होंने पूरी सिंध में कत्लो गारत रचाई हुई है। इसी तरह से इन्होंने इतने जुल्म ढाए। तो मैं समझती हूँ कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इवन इस कोर्ट के जितने भी जज साहिबान हैं या सेशन जज साहब हैं, उनको भी नोटिस लेने की ज़रूरत है कि इस मामले पे मुकम्मल नज़रसानी की जाए और यकीनन जो हमें थ्रेट है उसके हिसाब से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और जवाबदार जो हैं, यकीनन आप देखिए कि सरदार चांडियों और उनके लोग जब आते हैं, हज़ारों की तादाद में ये लोग आ रहे हैं। आप कोर्ट के बाहर देखेंगे कि इनके जो लोग हैं हथियारों के साथ आते हैं। जब मैं क्रॉस करके अदालत के रूम तक जाकर बैठती हूँ तो मुझे ज़ाहिर है एक हरासमेंट होती है कि मैं किस तरह के लोगों के अगेंस्ट खड़ी हूँ, और पूरी गवर्नमेंट जब उनको सपोर्ट करे, जब ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर बन के बैठे हैं, तो यकीनन एक मजलूम के लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में इंसाफ हासिल करना।